स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, मान के चलिए। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस जितना बोलेंगे वो ध्यान से सुनते रहना, बन जाएगा। बस एक कॉपी तैयार कर लेना, ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन आखिरकार क्या है। सबसे पहले मेरे भाई इंटीग्रेशन का अगर हम बात करें तो सर क्या है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर हम क्लास 12th का बात करें मेरे भाई, कितना क्लास 12th का, तो क्लास 12th में आपको दो चीज़ पढ़ना है इंटीग्रेशन में। एक तो आपको पढ़ना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है मेरे भाई? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। दूसरा में डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहला नंबर क्या पढ़ना है? तो पहला नंबर पढ़ना है आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि सर डिफिनिट अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको नॉलेज होना चाहिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। समझ में आ रहा है? तो कि आखिरकार ये क्या है इंटीग्रेशन और क्या है डिफिनिट इंटीग्रेशन और क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसको ध्यान से समझते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है। आप 11th में इसका नाम जरूर सुने होंगे फिजिक्स पढ़ते टाइम, है ना। टीचर फील दिला दिया होगा कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या होता है और कहाँ लगाया जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या, ध्यान से समझिए कि इंटीग्रेशन का अगर हम मतलब का बात करें तो इसका मतलब होता है सम। किसी को समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जी। बड़ा ध्यान से समझना। किसी चीज़ को अगर आप किसी का एरिया निकाल रहे हैं और किसी को सम करना भी नहीं कि 1+2 करना तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। ये दूसरा समेशन है, समेशन एरिया का समेशन यहाँ करेंगे हम लोग। तो इस समेशन छोटा छोटा समेशन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और ये जो आप समेशन में से एस अगर हम इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये एस को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें तो यहीं पे आपका ये इंटीग्रेशन बन गया। यहीं पे आपका ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना? यही बनता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बस यही इंटीग्रेशन पढ़ना है। आप अगर और हायर क्लास में पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन डबल इस तरह पढ़ेगा, ऐसे भी पढ़ता है इंटीग्रेशन। और आगे आप जाओगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। और आगे जाओगे तो आप क्लास 12th में ही बात करें तो गॉस लॉ पढ़ लिए होंगे। इसे इस तरह का भी इंटीग्रेशन आप देखे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंटीग्रेशन बनता है, बहुत भयानक। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो बहुत टाइप का इंटीग्रेशन है, बट हमको बकवासबाजी से मतलब है ही नहीं। ये सब चीज़ पढ़ना ही नहीं है ना। सिर्फ हमको क्या देखना है मेरे भाई, ये देख। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। और हम अगर आगे बात करें मेरे भाई तो ध्यान से समझना कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ना क्या है सर। तो गुरुजी इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो अभी आप बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन का साइन ऐसे दिया जाता है। ये हो गया आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन कैसे? ऐसे होगा, बस इसमें सिर्फ लिमिट लग जाता है ए से बी तक। ये अपना डिफिनिट इंटीग्रेशन और ये अपना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो हम यहाँ लिख दिए fx dx, ये जैसे मेरा कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे पता चलेगा कि फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है? तो कैसे देख लेते हैं कि नहीं, मांग में सिंदूर लगाया, शादी ब्याह हो गया, दिमाग नहीं लगाना है। तो उसी तरह से इस तरफ फोटो दिखेगा ना, इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो साइनमा है इसका मतलब ये बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम और अच्छा से अब समझेंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। सिर्फ हम आपको बताएं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा सर, अगर हम इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाला, कौन कौन सा टॉपिक मेरा अपना कंप्लीट हो जाएगा? बात को ध्यान से समझना। तो इंटीग्रेशन अगर हम पढ़ लेते हैं तो सबसे अगर हम पहला बात करते हैं तो मेरा एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा नंबर में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आपको यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है, तो इसको अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से समझना है मेरे भाई। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, क्या इसका फॉर्मूला और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है सर। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो अगर हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बात करें तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान से समझना कि इंटीग्रेशन का आखिरकार होता क्या है। तो हम बात करें यहाँ पे दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपसे पूछ दे कोई कि भैया इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्लियर होगा यहाँ पे? अब ध्यान से समझना। अगर हम बोलें कि मान के चलो सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्या होता है? 2x। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ जी। अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं, एंटी डेरिवेटिव कर दें, हम क्या कर दें? इसका एंटी डेरिवेटिव कर दें, एंटी डेरिवेटिव कर दें, तो आपको पता है एंटी डेरिवेटिव बोलो या फिर इंटीग्रेशन बोलो। क्या बोलो? इंटीग्रेशन बोलो। तो मेरे भाई क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? बोलोगे सर 2x। इसका एंटी डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। बोल सर देखो और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएट करो। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। क्यों? क्योंकि 5 अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप बोलो इसको फिर एंटी डेरिवेटिव करोगे, एंटी डेरिवेटिव करोगे तो आप मेरे भाई इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखना चाहिए? क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 5? बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया यहाँ है कि नहीं है? समझ में आ रहा है बात कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी यही डेरिवेटिव किए तो 2x, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ही लिखेंगे? ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो, इसका डिफरेंशिएशन करें तो आगे हैं 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या ही लिखेंगे? अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 7 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो या फिर कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 100। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर इस तरह से इंटीग्रेशन fx लिखा रहे और dx है, fx dx है, तो इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? gx प्लस सी। क्या होगा? gx प्लस सी। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? कि अगर कोई फंक्शन है मेरा fx dx, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा gx प्लस सी लिखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएट किए तो 2x आया, फिर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किए तो भी 2x आया। तो हम क्या ही लिखेंगे? तो मान के चलो यही फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर का अगर हम 2x का क्या बोले 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आ रहा है, तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी आ सकता है।
तो इसलिए हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस सी लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और आगे हम समझने का कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ध्यान रखना इस बात का। और हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो मेरे भाई, अगर हम आपसे बोलें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो बच्चा बता देगा सर कॉस एक्स होगा। बोलो हाँ या ना, यही तो बोलोगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ ही लिए। अगर हम आपसे बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बोलो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? कॉस एक्स। और 5 का कितना हो गया? 0। तो भी भैया देखो ये कॉस एक्स ही आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम या फिर बोलें कि साइन एक्स प्लस 8 का डिफरेंशिएशन, तो भी आप बोलोगे कॉस एक्स। तो ये तो बड़ा सिचुएशन दिक्कत वाला बात कि साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 8 का भी इंटीग्रेशन कॉस एक्स। तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आपको पता है कि कॉस एक्स का, जैसे कि ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन एक्स आएगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है, उल्टा होता है। तो कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप बोलो क्या लिख दिया जाए? सर साइन एक्स लिख दिया जाए, या फिर साइन एक्स प्लस 5 लिख दिया जाए, या फिर साइन एक्स प्लस 8 लिख दिया जाए, क्योंकि सारा तो साइन एक्स का भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 5 एक्स का भी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 8 का भी कॉस एक्स। तो आप यहाँ देखो 5, 8 हो सकता है 10 भी रहेगा। तो इसीलिए हम अपने मन से यहाँ क्या करते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स का ही तो साइन एक्स होगा, एंटी डेरिवेटिव उल्टा होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक बहुत आसान सी बातें थी, बस थोड़ा सा समझना था आपको, और कुछ ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई परेशानी थी। समझ में आ रहा है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? चलो सर आगे हम और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेटेंट बोलते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बाद इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। आगे सर, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अब क्या होता है वो समझ लें। कि अगर कोई भी एफ एक्स का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर होगा जी एक्स प्लस सी। जैसे अगर मान के चलो कि हमको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है मेरे भाई, तो इसका आंसर होगा जी एक्स प्लस सी। ठीक, अब बड़ा ध्यान से समझना, हम टाइप करके बताते हुए चलते हैं, ध्यान से एक एक करके। पहला टाइप नंबर का सवाल, टाइप नंबर 1, ध्यान से समझना। अगर हमको दिख गया x पे पावर n, क्या दिख गया? x पे पावर n, और अगर हम इसका dx करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? dx करेंगे। तो अगर हम x पे पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस कितना? इतना प्लस c, और n नॉट इक्वल टू -1। ये फार्मूला आपका यहाँ पे ये हो गया। अब बड़ा ध्यान से समझना, हम एक एग्जांपल से क्लियर करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखें x पे पावर 3 का इंटीग्रेट बताओ। तो देखो x पे पावर n यानी दिख रहा है x पे पावर n, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है गुरुजी? तो आप बोलोगे देखो x तो x लिखो सर, 3 है तो 3 + 1 होगा डिवाइडेड बाई 3 + 1 और यहाँ पे प्लस c। तो सर ये होगा x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये हो गया पहला, एग्जांपल दूसरा लेने का कोशिश करते हैं जी। अब अगर हम यहाँ देखें x पे पावर मान लो 7 लिख दें, तो हम क्या बोलें? इसका इंटीग्रेशन में क्या करना? जितना नंबर है उसमें से +1 ऐड करना है। तो
तो 7 है तो एक ऐड कर देंगे तो x पे पावर 8 और डिवाइडेड बाय जो ऊपर में पावर है वही नीचे लिखना और प्लस का करना यहाँ पे c। मेरे भाई c क्यों लगा रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला टाइप नंबर वहाँ पे ये पहला फॉर्मूला बनता है और इस पर सवाल बहुत सारा है ना इस टाइप पे। तो हम एक एक करके एक टाइप पे लिए, ये फार्मूला पे 2 एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आप अच्छा से लिखोगे और ध्यान से समझने का कोशिश करना मेरे भाई। चलिए ध्यान से समझते हैं और सवाल लेने का कोशिश करते हैं। मान के चलो सपोज दैट ये पहला टाइप है और पहला सवाल 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे रूट अंडर x पे पावर 4, 3 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 3, और आपसे बोल रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करो। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, तो यहाँ क्या करोगे आप x और ये 3 है 3, और आपको पता है ये रूट हटेगा तो नीचे कितना 2 है ना, और ये dx हो गया। तो आप एक चीज़ बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, x पे पावर n वाला बन गया, और x पे पावर n में क्या करना पड़ता है तो एक ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है एक ऐड, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस कितना हो गया c। जोड़ देंगे इसको तो 2 अरे इधर LCM लेना पड़ता है 1 से, यहाँ भी LCM 1 से, तो 3 देखो LCM ले लेंगे 2 हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ कितना हो गया 3 और 1 2 बार पढ़ेंगे। फिर जो ऊपर में है सेम नीचे ही करना पड़ता है 3 + 2 और 2, तो LCM कितना हो गया आंसर 5/2, और यहाँ भी कितना हो गया 5/2 प्लस c। आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x 5/2 और 5 और प्लस c। अब इतना जोड़ोगे, पागल वाला काम नहीं करना, इतना लाइन नहीं बढ़ाना, एक स्टेप में होगा। कैसे ध्यान से समझना, अगर हम x पे पावर 3/2 कर रहे हैं और इसको इंटीग्रेट करना है तो x का x लिखो, एक ऐड करना, तो एक ऐड करने का तरीका क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 5, जो नीचे है उसको लिख दो, फिर नीचे में भी कितना 5/2 प्लस का कितना c, ये 2 ऊपर कर दो, यहाँ से हटा दो, बस यही करना, इतना नहीं करना। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ कि 3/2 क्यों हुआ, ध्यान से समझना। अगर एक पढ़े होंगे आप कॉन्सेप्ट लिखते जाएंगे, ये बचपन वाली बातें जो कि भूल जाता है इंसान, वो वाली बातें लिखते हुए चलेंगे। अगर मान के चलो रूट अंडर x पे पावर a रहे और यहाँ m रहता था, ये अपना x है, ध्यान से समझना, ये x पे पावर a और यहाँ m है, इसका वैल्यू होता था a/m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो यहाँ लिखा हुआ है √5 और यहाँ लिखा हुआ है 7, और आपसे बोले इसका इंटीग्रेट करो, तो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेट x, आपको पता है a/m, तो इसी तरह 7/5 ये dx। अब जोड़ने का तरीका मैं आपको यहाँ बता दिया, क्या करो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि फार्मूला लगाना पड़ेगा x पे पावर n वाला n + 1/n + 1, तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो गया 7×5 12/5, यहाँ भी 12/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा और प्लस कितना c। तो ये भी आपको एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तू क्या है सर आगे की कहानी। एग्जाम्पल नंबर और लेते हैं भैया खाली। मान के चलो x पे पावर -7 है dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो भैया यही फार्मूला, x पे पावर -7 + 1 -7 + 1 तो क्या हो जाएगा x पे पावर -6 डिवाइडेड बाय -6 और प्लस x पे पावर -2/3 ये लिख दिए और इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला x पे पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो x पे पावर -2/3 + 1 -2/3 + 1,
ठीक है, -2/3 +1 और प्लस का c ऐड करेंगे तो ध्यान से समझना, 3 इधर चला गया तो x पे पावर -2 + 3/3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये -2 + 3 /3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 3, तो ये बचा कितना 1/3 और यहाँ भी 1/3 + 3। अब हम इतना नहीं करेंगे, ध्यान से समझना, एक स्टेप में करना कैसे है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो -3 और +3 कितना बचा 1, और नीचे में जो है वही लिखो, नीचे में जो है वही लिखो, और प्लस c, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल नंबर 6, उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये वाली बात। आगे और समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत ही आसान सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान से सीखते हुए चलोगे समझ में सारी बातें आ जाएगी। कोई भी बातें ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान इंटीग्रेशन, कि खाली माहौल बना के रख दिया कि बहुत हार्ड है। देखो धीरे धीरे एग्जाम्पल बनाते हुए सीखेंगे, कतई लगेगा ही नहीं कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं 7 का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये रूट ले x पे पावर 5 और यहाँ कर देते हैं 3। तो भाई देखो बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे x पे पावर 5/3। इसे करना पड़ता क्योंकि आपको पता ही है, अभी हम पीछे बता दी कि अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर कर देंगे, तो इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये जाएगा -5/3। और अभी हम आपको बता दिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 और बटा 3, और यहाँ पे -2 3 ऊपर चला जाएगा प्लस c। तो ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। ये सारी बातें आप सीख गए होंगे। तू जाना ना पिया ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हो, ध्यान से समझिए। तो ये सब बेसिक सवाल था जो आपको, अब एक बारी हम हाई लेवल का सवाल ले लेंगे तो सही नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम रेंगते चलना है तो वो दूर तक जाओगे। आराम से सीखते हुए चलना, एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक बारीकी को धीरे धीरे सीख के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो सर आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंटीग्रेशन x² + 4x + 3 और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। बोलोगे सर देखो ये अभी नहीं मत बताओ, पहले हम एक और एग्जाम्पल पहले सीखते हैं। सर अगर हम आपसे पूछें एग्जाम्पल में कि बताओ सर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन नहीं करना, इसको हमेशा लतिया के घर से बाहर कर दीजिए। तो 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, dx का। तो 4 का 4 और dx का इंटीग्रेशन s और इज्जत के साथ c। तो आपको पता चल गया कि जब भी कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो बस कितना हो जाएगा कि 4 रहेगा तो 4x, 5 है इंटीग्रेशन 5x, 7 है तो इंटीग्रेशन 7x, 3 है तो इंटीग्रेशन 3x, 4 है तो इंटीग्रेशन 4x। क्लियर है? अच्छा पहला, दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अभी हम आपसे बोले क्या कि जब भी कांस्टेंट हो उसको बाहर करो, बाहर हो गया, और x dx का इंटीग्रेशन, तो आपको पता कुछ नहीं तो यहाँ पावर 1, तो 4। अब x का हो जाएगा x² 2 और प्लस का कितना, ठीक। अब तो x² का हम बता ही दिए हैं कैसे करना है, x के पावर है। अब हम यहाँ आते हैं इस सवाल को। तो जब भी इंटीग्रेशन सारा मिला के दे दे, इस तरह से दे दे, जैसे मान के चलो 2-2 3-3 फंक्शन लिख दे, तो हमेशा सारा फंक्शन को अलग अलग करके लिख दो। क्या करके लिख दो, बन सीखने के लिए, अभी सीख रहे हैं इसीलिए, बाद में तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। जब भी इस तरह दे तो सब फंक्शन को क्या करो, जो भी फंक्शन है सब फंक्शन को अलग अलग कर ले, जिससे बनाने में आसानी होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 फंक्शन है तो इसको ऐसे लिखेंगे x² dx प्लस
4x प्लस 3d। सारा फंक्शन को क्या करना, अलग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो 4 बोलोगे सर बाहर, और x का हो जाएगा x² प्लस 3 का कितना होगा 3x। अभी हम बताएं, और इज्जत के साथ c लगाना नहीं भूलना। समझ में आ रहा है भाई? बहुत आसान से बातें हैं, बस थोड़ा ध्यान से समझो। दूसरा एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं, फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके समझते। x पे पावर 9, x पे पावर 9 ले लेते हैं, ठीक है, और 4x पे पावर 7 ले लेते हैं, प्लस 3x पे पावर 4 ले लेते हैं, प्लस 4x² ले लेते हैं, प्लस 3x ले लेते हैं, प्लस 8 ले लेते हैं, और आपसे पूछ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन हमको बताइए। तो देखिए, डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। क्या करेंगे, सारा अलग कर लेंगे, सारे को क्या करना, अलग कर लेना। तो अलग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरु बता ही दिया, अलग करो सारा dx प्लस 4x पे पावर 7 dx प्लस 3x पे पावर 4 dx प्लस 4x² dx प्लस 3x dx प्लस 8 dx। सारा क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बनाने में आसानी होगा। अब ध्यान से समझो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x पे पावर 9 है, एक ऐड करेंगे तो 10/10 प्लस 4x पे पावर 7 है, तो 4 तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, x पे पावर 7 है तो x पे पावर 8/8 कट भी जाएगा, ये कटा सकते हैं, 3 का 3, यहाँ पे x3 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, x पे पावर 4 का मतलब x/5/5 प्लस 4 का 4, x² का x पे पावर 3/3 प्लस 3 है तो 3 तो बाहर हो जाएगा, x का मतलब हो गया x²/2, 8 है तो कितना हो जाएगा 8x, और इज्जत के साथ कितना। तो बहुत सी आसान सी बातें हैं, पर धीरे धीरे आपको सीख के चलना है। तो हम आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, और ये सिर्फ हम x पे पावर 1 पे सवाल करवाएं, x पे पावर n पे, और कुछ x पे पावर n का 1-2 सवाल और कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद हम लोग आगे टाइप बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे का कंडीशन और आगे का टाइप क्या है, ठीक है। तो जय हिंद।